ओशो कहते हैं कि किसी के विचार ग्रहण कर उसके दास मत बनो। सही मायने में अस्तित्व उनका ही होता है जो स्वयं के स्वामी होते हैं। केवल पढ़ने मात्र से सत्य को नहीं समझा जा सकता है, सत्य को अपने अंदर महसूस करना होता है। जब आप किसी चीज से चिपके रहते हैं तो आपका मूल्य नष्ट हो जाता है। अगर एक बार आप चीजों को त्यागना सीख गए तो आपके अंदर अहंकार नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जब आपकी बुद्धि खुल जाती है तो उसके प्रकाश के अनुसार काम करो। ऐसा करने से आपको अपार तृप्ति होगी और आनंद भी आएगा। जिस क्षण आप बुरे कामों से निर्दोष हो जाते तब आपके और परमात्मा के बीच की लाइन सीधी हो जाती है। ऐसे में आप अपने दिल की धड़कन को ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठा सकते हो। जिधर भी देखोगे इंसान ही इंसान मिलेंगे, इंसानियत कहीं मिलेगी। मेडिटेशन आपको सच्चाई का अनुभव देगा और आपको एहसास कराएगा कि सत्य आपके ही भीतर है। मन उम्मीदों के साथ तार्किक रूप से जीता है। मेडिटेशन के साथ आप उम्मीदों पर नियंत्रण कर सकते हैं। यह एक शांति का मार्ग है। मानो तो मन एक सबसे वफादार सेवक है, अगर नहीं तो सबसे खतरनाक स्वामी। सत्य के बाहर कोई चीज नहीं है जिसको तुम बाहर खोजते रहते हो। सत्य अंदर की चीज है जिसको महसूस किया जाना चाहिए। सत्य कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि यह अपनी अनंत गहराइयों का अनुभव है। जिस क्षण आप खुद को स्वीकार करते हो उसी क्षण आप सबसे सुंदर हो जाते हैं। अच्छे और बुरे में भेदभाव मत करो, सभी भेदभाव को छोड़कर जो है उसको स्वीकार करो। अगर आपका दिल कहता है तो चलो, रुकने को कहे तो रुक जाओ, लेकिन वही करो जो आपका दिल कहता है। अभी इस वक्त जो समय चल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मानव आत्मा का अंतिम मूल्य स्वतंत्रता है। आप स्वयं का आदर करें, स्वयं से प्यार करें, क्योंकि आप जैसा इंसान न तो पहले हुआ है न कभी होगा। यदि आप अपने मन, प्रकृति और अंतरात्मा को सुनना शुरू कर देते हैं तो आप खुश रहना शुरू हो जाओगे। आपकी हर त्रुटि सीखने का नया अवसर है, लेकिन एक ही गलती को बार बार करना मूर्खता है। आपका कोई विचार यदि केवल विश्वास या आस्था पर आधारित है तो वह आपकी बुद्धि को अपंग बना देगा। अगर आप किसी विचार को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं तो आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाओगे और आप कुछ ऐसा महसूस करोगे जो आपने अभी तक नहीं किया। गंभीर व्यक्ति कभी निर्दोष नहीं हो सकता और निर्दोष कभी गंभीर नहीं हो सकता है। जो कोई भी आपको रेडीमेड फार्मूला देता है वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। जागरूकता का सही अर्थ है आप कुछ भी करते समय सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज है जो आपको सम्राट बना सकती है और वह है आप खुद को अपना लो। अपने लिए अपने विचार ही रखो, खुद के लिए कभी दूसरों से विचार मत लो। दूसरे जो आपको विचार देते हैं उनको यह अंदाजा तक नहीं है कि वे कौन हैं। बुद्धिमानी होना एक प्राकृतिक घटना है। हर बच्चा बुद्धिमानी के साथ पैदा होता है। लोगों के सामने उतना ही झुको जितनी आवश्यकता है। गुलाम मत बनो, हमेशा अपने भाग्य के स्वामी बने रहो। अगर आपको बार बार गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपका गुस्सा गायब हो जाए और वह ऊर्जा करुणा में बदल जाए। अक्सर तुमको लगेगा कि तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर तुमको लगेगा कि अभी तुम्हें कुछ और प्राप्त करना है। इसलिए पूर्णता की भावना को छोड़ दो। जितनी गलतियां हो सको करो, केवल एक बात याद रखना कि एक गलती केवल एक बार ही करना। अगर बनना ही है तो कमल के फूल की तरह बनो, जल में रहो, लेकिन जल को अपने ऊपर मत आने दो। अतीत कभी था ही नहीं और भविष्य कभी आएगा ही नहीं। दोनों अनावश्यक रूप से उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है। हंसी को आनंदित बनाइए, आपकी हंसी आपको अमीर बना सकती है। क्रिएटिव बनने का मतलब यह नहीं है कि आप एक महान चित्रकार या कवि बने, बल्कि आप अपने जीवन को एक पेंटिंग और कविता की तरह गहरा बनने दे। दोस्ती सबसे शुद्ध प्यार है।
यह प्रेम का सबसे उच्चतम रूप है, जहाँ कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं होती है। ऐसा कोई नहीं है जो एक समय में 2 कदम उठा सकता है। आदमी एक समय में केवल एक ही कदम उठा सकता है। कभी किसी दूसरे के जीवन में दखलंदाजी नहीं करें और ना ही किसी और को अपने जीवन में हस्तक्षेप करने दे। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, आप वह बन जाते हैं। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमेशा अच्छा महसूस करें। हमेशा कुछ न कुछ अनुभव करते रहो। जितना अनुभव करोगे उतना ही अधिक परिपक्व होंगे। किसी चीज की इच्छा करने से पहले सोचे, इस बात की पूरी संभावना है कि यह पूरी होगी। सुख उस वृक्ष के समान है जो आकाश में जाता है, और दुख उस जड़ के समान है जो पृथ्वी की गहराई में जाता है। आपके साथ जो भी होता है, बिना हस्तक्षेप किए उनको देखो, उनको महसूस करो और अनुभव लो। अपने अस्तित्व को सुनो, यह तुमको आवाज दे रहा है। यह चिल्लाता नहीं है, इसलिए जरा तुम भी शांत हो जाओ। जीवन में एक बार आपको चलना होगा। आपके सामने कोई रास्ता नहीं होगा। आपको खुद से ही रास्ते बनाने होंगे और सत्य की गहराई तक पहुंचना होगा। आप सबसे पहले खुद से प्रेम कीजिए। जब तक आप खुद से प्रेम करना नहीं सीख लेते, तब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं कर सकते हैं। जब तक आप अपने जीवन के असली चेहरे को नहीं पहचानोगे, तब तक आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप प्यार से जीते हैं, तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, क्योंकि प्यार हर चीज को महान बनाता है। आपके अंदर एक ऐसा बिंदु है जहां कुछ भी नहीं चलता, कोई हलचल नहीं, किसी प्रकार का शोर नहीं, कोई विचार नहीं। उसी बिंदु को कहते हैं। आप चीजों को ढक सकते हैं, लेकिन बदल नहीं सकते। देर सवेर आपको इनका सामना करना ही पड़ेगा। प्रकृति ने आपको पहले से ही उत्कृष्ट बनाया है। आप में किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। आपको केवल स्वयं को जानना है और अनुभव करना है। किसी दूसरों के विचार से आपके अंदर चेतना का प्रकाश होता है, तो बेहतर होगा कि आप सब कुछ त्याग कर अज्ञानी बन जाएं। कम से कम अज्ञान तो आपका अपना है। आप अपनी आंतरिक शून्यता को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा अस्तित्व है। तुम्हारे पास जो कुछ भी वह तुमको संतोष नहीं देगा। हमेशा तुमको लगेगा कि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी है, इसलिए अपने पास कुछ मत रखो। जिस क्षण आपको लगता है कि आप खुद की रचना हैं, तो आप बाहर की सभी परिस्थितियों से मुक्त हो जाते हैं। अपने अंदर अनंत ऊर्जा के प्रवाह के लिए फलो फूलों नाचो गाओ, लेकिन बिना किसी कारण से। मैं न किसी धर्म में विश्वास करता हूँ, न ही राष्ट्रवाद में। मैं केवल खुशी में विश्वास करता हूँ। कुछ बनने का विचार छोड़ दो, क्योंकि तुम पहले से ही महान हस्ती हो। जीवन एक दर्पण है, यह आपके चेहरे को दर्शाता है। मनुष्य हमेशा तनाव की स्थिति में जीता है, क्योंकि वह अपनी लालसाओं के पीछे भागता है। जब एक लालसा पूरी होती है, तो वह दूसरी के पीछे भागने लगता है। जीवन ही सब कुछ है, जीवन ही अंतिम साधन है। तुम्हारा जीवन ही सबसे बड़ा भगवान है, इसलिए अधिक जीवंत बनो। तुम जितना अधिक जीवंत बनोगे, तुम उतने ही अधिक दिव्य बनोगे। जो लोग यह दावा करते हैं कि उनको ज्ञान है, तो वे सच्चे जीवन से वंचित हैं। जीवन एक अनंत रहस्य है, जिसके ज्ञान का कोई अंत नहीं है। या तो तुम पूरी तरह से अच्छे हो या तुम पूरी तरह से बुरे हो। किसी भी प्रकार से तुम तटस्थ या मध्यस्थ नहीं हो सकते। अगर आप प्यार से जीते हैं, तो आप एक बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, क्योंकि प्यार हर चीज को महान बनाता है। जीवन को सहजता से, मस्ती से, प्रेम से खुलकर जिएं। कभी जीवन को गंभीर नहीं ले, यह आत्मा का सबसे बड़ा रोग है। प्यार हवा की तरह है, यह आता है और आता रहता है। इसलिए जब हवा आती है, तो दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। यदि आप एक फूल से प्यार करते हो, तो उसको तोड़ो मत। यदि आप इसे तोड़ते हैं, तो यह मर जाता है। यही बात जिंदगी में लागू होती है। अगर खेल में नियम का उल्लंघन का परिणाम बाहर होना है, तो आप कैसे भूल सकते हैं कि ये जीवन है और यहाँ नियमों की कितनी भूमिका होती है।
अगर आपको यह शुभ विचार और कहानी पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।